कि यही वो अब कुआं है जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी सतयुग में, जब उन पे लांछन लगा था अयोध्या में। तो अयोध्या में तो वो लोग वो यहीं पे आके वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी और यहीं पे जो वन का समय था यहीं पे बिताया था। और हे गुरुदेव जब से तेरी नजर मुझ पर हो गई, हे गुरुदेव जब से तेरी नजर मुझ पर हो गई, सारे जमाने को खबर हो गई। आया था तेरे दर पे भिखारी बन के, आया था तेरे दर पे भिखारी बन के, और आज शहंशाहों जैसी कदर हो गई। तो मेरे दोस्तों, आज जितने भी सनातनी हैं, आप इनके दरबार में आए और आप मेरे जैसा यहाँ से बन के जाओगे। भगवान में आप आस्था रखो, भगवान को मानो और भगवान को पूजन करो, भगवान के शरण में आओ, आपकी किस्मत बदल जाएगी। सीता माता जहाँ स्नान करती थी और आप यहाँ पे देखिए हमारा टीका लग रहा है, और आप देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं अभी माता सीता जहाँ स्नान करती थी वही कुआं है। और यहाँ इस कुआं में नहाने से जो भी लोग मन में इच्छा लेके आता है वो पूर्ति होती है। अपने बच्चों को लौह कुश को भी स्नान कराती थी। और आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से आप इसको देखिए, यही वह कुआं है, यही वह कुआं है जहां माता सीता नहाया करती थी, अपने बच्चों को स्नान कराती थी। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने मन में इच्छा लेके जो मनोकामना मांगते हैं, इसमें स्नान करते हैं, उनका इच्छा यहाँ पे पूर्ण होती है और बड़ी ही श्रद्धा है। और यह मंदिर आपको बता दें, यह माता का जो कुआं है, माता का जो वन में जब आई थी सतयुग में, तो जब उन पे लांछन लगाया गया था तो दोबारा वन में अकेले आई थी, तो यही वाल्मीकि जी के आश्रम पे रही थी। और यही वह कुआं है जहां माता सीता स्नान करती थी, अपने बच्चों को स्नान कराती थी। और अब लोग यहाँ पे आते हैं और तो लोग बहुत देश के कोने कोने से दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं और अपने इच्छा को पूर्ण करते हैं और जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको उस वीडियो में दिखाया कि वहाँ पे जो खिलौने होते हैं बच्चे वाले, जिनके बच्चे का मनोकामना होता है उनका पूर्ण हो जाता है, वो लोग चढ़ाते हैं वहाँ पे वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो आपको देख सकते हैं कि यही वो अब कुआं है जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी सतयुग में, जब उन पे लांछन लगा था अयोध्या में। तो अयोध्या में तो वो लोग वो यहीं पे आके वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी और यहीं पे जो वन का समय था यहीं पे बिताया था। और यही उनकी भी इच्छा, वह उनकी भी जो ये बच्चे का जो इच्छा थी यहीं पे पूरा हुई थी। इसलिए ये मान्यता है यहाँ की माता सीता जहाँ पे स्नान करती थी और यहाँ पे तप स्थल में रहती थी, तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं मनोकामना मांगते हैं उनका यह मनोकामना पूर्ण होता है। तो आप देश के कोने कोने से जितने भी लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ पे आए और अपना मनोकामना पूर्ण करें और माता सीता के स्थान पे नहाए, यहाँ इस कुआं में नहाए और अपने मनोकामना का जो पूर्ण करें। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देश के कोने कोने में पहुंचाइए। और लोग जितने भी सनातनी है, हिंदू धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के लोग भी हों, जिनके मन में एक इच्छा है कि अगर भगवान में स्नेह है और भगवान को मानते हैं तो आप इस जगह पर आइए, वाल्मीकि तीर्थ पर आइए। वाल्मीकि तीर्थ को लोगों में ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों में फैलाइए, लोगों को जानकारी दीजिए और माता सीता के कुंड में आके लोगों को जो मनोकामना पूर्ण होता है उनको मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे भेजिए। अगर हो सके तो अपने माध्यम से जितना हो सके इसके बारे में आप प्रचार कीजिए, अपने आस पड़ोस में बताइए। और जिनका यह जो
ये बच्चे वाला समस्या है उसको बारे में बताइए, और जो लोग की पूर्ति नहीं होती है वो लोग यहाँ आए और एक बार भगवान का नाम लेके भगवान पे भरोसा करके माता सीता के इस कुआं में स्नान करें और अपने इच्छा को पूर्ण करें। जय माता दी, जय माँ सीता, जय भगवान श्री राम, जय वाल्मीकि जी। जी हाँ मित्रों, तो आप लोग देख सकते हैं कि माता सीता के तप स्थल पे हम लोग आए हुए हैं। यही वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रामायण का इसका रामायण लिखे थे और यहीं पे हम लोग हैं, अभी ग्राउंड जीरो पर हैं। और देखिए माता सीता का यह स्नान करने वाला जगह था और यहीं पे माता सीता इसी कुआं में स्नान करती थी। और मान्यता है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, और जिनका जो मानने वाले हैं हमारे श्री राम को, हमारे माता सीता को, वाल्मीकि जी को, उनका स्नेह और प्रेम है, वो लोग आते हैं जो इन पर विश्वास करते हैं। और यही विश्वास है कि एक हमारे साथ महिला है जिनको यह मनोकामना पूरी हुई है और इनके रिश्तेदार में भी पूरी हुई है, और उनको बच्चा नहीं हो रहा था, उनको एक लड़का हुआ है माता के कृपा से, माता सीता के कृपा से। तो आप सुनिए इनकी जुबानी, और आप जानते हैं मेरी बड़ी भाभी आई तो उनके आप पहले बताइए कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। यूपी कहाँ से, किस जिला से? जौनपुर से। हाँ। देखिए ये यूपी के जौनपुर से चल के यहाँ पे इनका इच्छा पूरा हुआ था, मनोकामना पूरा हुई है, तो लेके साथ में आई हैं। तो बताइए किनका? मेरी बड़ी भाभी आई थी, उनके भी लड़का हुआ, छोटी भाभी को लेके आई है। उनकी मनोकामना नहीं हो रहा था? नहीं मतलब हो रहे थे। जैसे लड़की थी, लड़के नहीं थे। लड़के नहीं थे। तो यहाँ से लड़के, तो लड़के का मनोकामना यहाँ पे मांग के गई थी, पूरी हो गई तो यहाँ पे आए हैं। फिर भाभी को, दूसरी भाभी को लेके आए, दूसरी भाभी को भी लेके आए हैं। अच्छा। बड़ी भाभी को हुआ था, छोटी भाभी को लेके आए। पहले बड़ी भाभी को तो लड़की हुई थी, फिर लड़का नहीं हो रहा था, तो लड़का हो गया, आपको मनोकामना पूरा हुआ तो फिर आ छोटी भाभी को, तो फिर छोटी भाभी को भी लेके आई। छोटी भाभी को लड़की है? नहीं, अभी शादी हुई, 2 साल शादी हुआ। बच्चे के लिए मन्नत मांगने के लिए आप लोग आए हैं। जैसे सीता मैया को लव कुछ पैदा वही हुए, हमारे भी मनोकामना पूरा हो गई। तो यहाँ पे वहाँ पे देखे कि बच्चे वाला जो खिलौना होता है वहाँ पे चढ़ाया गया है, क्या वो मान्यता है कि उसको चढ़ाने पर मनोकामना मांगने पर पूरी होती है? अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी, जिसको मनोकामना पूरी होता है वो चढ़ाते हैं। इसके विश्वास है, चढ़ाता है, मानता है, जो विश्वास करके चढ़ाते हैं। जो मनोकामना मांगने आते हैं वो गुड़िया चढ़ा के जाते हैं, फिर मनोकामना लड़का चढ़ा के जाते हैं, लड़की चढ़ा, जैसे जिसके जिनको लड़का का ये जरूरत है, जो मांग रहे हैं लड़का, वो लड़का चढ़ा के जाते हैं। लड़के लड़की भी चढ़ा, जिसको लड़की का जरूरत है जो गुड्डी चढ़ा के जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना इनकी जुबानी, और ये अपने मुंह से जो बता रही है, और आप लोगों को ये देखकर और लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे आने से लोगों का इच्छा पूर्ण होता है। तो ठीक है, ठीक। जी हाँ मित्रों, तो यही वाल्मीकि जी है और यहीं बैठ के वाल्मीकि जी रामायण लिखा करते थे, और यहीं पे माँ सीता अपने बच्चों को, नीचे कुआं है उसमें स्नान कराती थी। तो आप अगर यहाँ पे अमृतसर में आ रहे हैं तो इनका दर्शन जरूर करने आए, और यहाँ पे जितने भी सनातनी अगर अमृतसर में आ रहे हैं और आसपास भी आ रहे हैं, तो भगवान राम और लव कुश का जो जन्म स्थल है, वहाँ पर जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था वहाँ पर आप आए तो आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि जी का साक्षात यहाँ पे मूर्ति है, और यहीं बैठ के रामायण लिखा करते थे। और उनका एक कहना था, और मेरी जो अपनी राय है, अपनी जो ये है, हम जब से आ रहे हैं तो आपको एक बात बता रहे हैं। हे गुरुदेव, जब से तेरी नज़र मुझ पर हो गई, हे गुरुदेव, जब से तेरी नज़र मुझ पर हो गई, सारे जमाने को खबर हो गई। आया था तेरे दर पे भिखारी बन के, और आज शहंशाहों जैसी कदर हो गई। तो मेरे दोस्तों, आज जितने भी सनातनी हैं, आप
इनके दरबार में आए और आप मेरे जैसा यहाँ से बन के जाओगे। भगवान में आप आस्था रखो, भगवान को मानो और भगवान को पूजन करो, भगवान के शरण में आओ, आपकी किस्मत बदल जाएगी।